जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 की जो वैकेंसियां निकली हुई हैं उनके बारे में आज हम उस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट उसका जो पिछले साल का पेपर है 2017 का, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो इससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा भाई ऐसा पेपर आया था, इस टाइप का पेपर आया था, इतने रीजनिंग के क्वेश्चन थे। ये तो चलो आप लोगों को पता चल ही गया भाई इतने नंबर की रीजनिंग आएंगे, इतने नंबर के वो आएंगे, लेकिन इससे आपको हिंट मिल जाएगा भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब उनका लेवल कितना हार्ड होता है, कितना ईजी होता है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी अंदाज़ा हो जाएगा भाई आप कितने परसेंट सही कर पा रहे हो और आप लोगों को कितनी और ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लेते हैं। पिछले साल का पूरा पेपर कंप्लीट सोल्व कर दूंगा। अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो और भी शिफ्टों के पिछले साल के पेपर करवा दूंगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, डेली अब से क्लास लगनी शुरू हो जाएगी। कल से ही आप लोगों की कंप्लीट जीके, मैथ, रीजनिंग सब कुछ करवाया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों जीके का, किस वर्ष में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी स्थापित किया गया है। ठीक है, मतलब कौन से वर्ष के अंदर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी स्थापित किया गया था, तो ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1990 के अंदर ये बैंक स्थापित किया गया था। ठीक है साथियों, इस प्रकार के जीके के क्वेश्चन हैं। अगला प्रश्न जान लेते हैं हम। जैसे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा, ये पॉलिटिकल से प्रश्न आ गया है भाई, कौन सा भारत में स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, प्रशासनिक सेवक, यानी कि जो डीसी, एसपी ये होते हैं, ये प्रशासनिक सेवक होते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका का एक हिस्सा होते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों को पूरी जीके करवाई जाएगी। कल से आप लोग वीडियो चैनल से जुड़ जाना आप लोग बस एक बार। ठीक है साथियों, सारी करंट अफेयर करवाई जाएगी, मतलब जितनी आएगी ना एग्जाम के अंदर उतनी मैं सारी करवा दूंगा। अगला, किसी देश में सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा किए गए संविधान में परिवर्तन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ये भी पॉलिटिकल साइंस से पेपर है। वह सर्वोच्च विधायी निकाय द्वारा जो संविधान के अंदर जो परिवर्तन किए जाते हैं उनको किस रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भारत के संविधान में संघ सूची या संघ सूची 1 किस अनुसूची में दी गई है। ठीक है, जो संघ सूची है ये कौन सी अनुसूची के अंदर दी गई है, तो ये प्रश्न पूछा गया साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची के अंदर ये संघ सूचियों के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को इससे अंदाज़ा होने लग रहा है अभी संविधान से रिलेटेड प्रश्न इसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर मोस्ट आएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये पूछा है कौन सा एक युगम का मतलब समझते हुए जोड़ा भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है साथियों, यह भारतीय, ये मतलब भाग 4 है ना, भाग 4, इसने ये पूछा है भाई ये कौन सा संविधान के अनुसार गलत है। ये पार्ट दे रखे हैं भाई, ये पार्ट इसमें के अंदर ये वाला रूल है, तो ये पार्ट 4 के अंदर केंद्र शासित प्रदेश ये वाला रूल दे रखा है, ये वाला रूल गलत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। निम्न, अब जैसे हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर दे रखा है इसने ऑप्शन नंबर 4, मथुरा। मथुरा थी वो कुषाणों की दूसरी राजधानी थी प्राचीन भारत के अंदर। अगला प्रश्न साथियों, किसका मकबरा भारत का पहला बाघ मकबरा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हुमायूं का जो मकबरा था वो भारत का पहला बाघ मकबरा था। अगला प्रश्न साथियों, कौन सी घटना असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण थी। ठीक है साथियों, ये भी इतिहास का क्वेश्चन है भाई, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार थी। लगभग सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता होगा। चौरी चौरा कांड जो ऑप्शन नंबर बी है, ये उस घटना का मुख्य कारण था। चौरी चौरा नामक एक स्थान था जहाँ पर लोगों ने, भीड़ ने पुलिस वालों की चौकी जला दी थी। इस कारण गांधी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है साथियों, जो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्ण भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए किस वर्ष में एक प्रयास था। जो क्रिप्स मिशन था ये भारतीय असहयोग को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष में एक प्रयास था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1942 यानी 1942 के अंदर ये एक प्रयास था।
ठीक है साथियों, इस प्रकार की हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1828 में ब्रह्मो सभा में विकसित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आत्मीय सभा। तो आप लोग समझ गए होंगे भाई किस प्रकार से हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न आ रहे हैं। अगला है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्कर वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित किया जाता था? ठीक है, हथेली पर एक चक्कर वाला हाथ दिखा देते थे, ठीक है, तो उससे क्या चिन्हित किया जाता था, ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अहिंसा को चिन्हित किया जाता था। अगला प्रश्न साथियों, भारत का कुल क्षेत्रफल, अभी आगे भूगोल के प्रश्न। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? ये 2017 का करवा रहे हो हम आपको एग्जाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2.4% है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का खालिस्तान के साथ सामान्य सीमाएं हैं। ठीक है, तो ये भी आपका भूगोल का ही प्रश्न है, यानी कि ज्योग्राफी का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है? ठीक है, ये 4 ये हैं, तो ये बताने हैं भाई पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर इनका सही क्रम, मतलब सीरियल में, सीरीज के अंदर ये दिखाने हैं। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गारो, खासी तथा जयंतिया, ये पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है साथियों, किस मृदा को रेगुरु मृदा के रूप में भी जाना जाता है? मृदा से संबंधित एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो लगभग 5-5, 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तीनों से हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो अपना इतिहास है, वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और जो भूगोल है इससे। ठीक है साथियों, अर्थव्यवस्था से भी एक आधा प्रश्न पूछा जाता हुआ देख लेंगे। कौन सी स्थिति है जिसमें समुद्र से दूर स्थानों पर लोग प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों का अनुभव करते हैं? ठीक है, कौन सी स्थिति के अंदर होता है ऐसा? तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपीयता, यानी जब बहुत ज़्यादा द्वीप हो उस समय। अगला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है? जो राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है 1, यानी वो कौन सी 3 नदियों को सम्मिलित करके इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, गंगा, भागीरथी और हुगली को। ये फिर से भूगोल का पेपर आ गया, वो प्रश्न आ गया, सॉरी। अब आ गया साइंस का क्वेश्चन भाई, कौन सा लेंस सामान्यतः उस पर गिरने वाले प्रकाश को अंदर की ओर मोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, उत्तल, कन्वेक्स। इनमें कंफ्यूज मत होना, उत्तल अवतल, कन्वेक्स, कनकेव। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को ये बताना भाई किसकी ऊर्जा सबसे अधिक है, यानी हाईएस्ट एनर्जी है। 4 रंग दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नीला, यानी इंडिगो का रंग है, इसका प्रकाश सबसे अधिक होता है। अब ये सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन आने लग रहे हैं साथियों। अगला, ल्यूब्रिकेंट आर दोज सब्सटेंसेस दैट, जो स्नेहक होते हैं, ल्यूब्रिकेंट समझते हो गए, ग्रीस हो गया, सिरसम का तेल हो गया, या और भी जोन सा तेल है ये मतलब क्या है, ये क्या काम आते हैं? तो ये रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण होता है उसको कम करते हैं, यानी स्लाइटली सी, मतलब सब की में तिसलमा हो जाए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदल सकता है? एकल का मतलब समझते होगे, सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, अमीबा है, वो अपना साइज बदल सकती है और वो एकल कोशिका यानी सिंगल सेल है। अगला प्रश्न है साथियों, पौधों में मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादप की तरह नलिकाएं हैं। ये उन नलिकाओं को, मतलब खालिस्तान पौधों में ये पूछा है कौन से पौधों के अंदर ये होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 20, संवहनी ऊतकों के अंदर। जो संवहनी ऊतक होते हैं ये इसके पौधों के अंदर मिट्टी से जल तथा पोषक तत्वों के परिवहन की तरह पादप की तरह नलिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न साथियों, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ ग्रीन विट्रोल, यानी कि हरा
थोथा यानी विट्रियल का रासायनिक नाम क्या होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, फेरस सल्फेट होता है हरे थोथे का रासायनिक नाम। तो साथियों आप लोग समझ रहे होगे भाई किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, हिस्ट्री के भी आएंगे, ठीक है साथियों, और आप लोगों के ये दूसरे तरह के प्रश्न भी आएंगे। ये जैसे देखो ये उसका आ गया, अर्थव्यवस्था का प्रश्न आ गया, साइंस के प्रश्न आएंगे। जैसे अक्टूबर 2017 में किस संगठन ने भारत में संरचनात्मक सुधार के लिए एक 3 आयामी दृष्टिकोण सुझाया है। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, जिसको IMF भी बोल देते हैं, उसने ये सुझाया है। ठीक है साथियों, तो आप लोग समझ रहे होगे सारी तरह के प्रश्न आएंगे। आप लोगों को सिर्फ तैयारी करनी है मेरे साथ। मैं आप लोगों को डेली पढ़ाऊँगा, सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। आप लोगों को मैथ के भी करवाए जाएंगे और भी, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन है, 14 जुलाई 2017 को लोकार्पित भारतीय रेलवे के सौर संयंत्रों के पहले सेट की कुल क्षमता क्या है। ये आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ठीक है। ये क्योंकि ये 2017 का एग्जाम है तो ये 2017 के हिसाब से करंट अफेयर है। 14 जुलाई से संबंधित पूछा, यानी कि दिसंबर के अंदर एग्जाम हुआ था, तो पिछले कम से कम 6 से 7 महीनों की करंट अफेयर्स आपकी होनी चाहिए, यानी कि जून से लग जाना, जून से लेकर नवंबर तक की करंट अफेयर रट लेना भाई, ठीक है साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मेगावाट पीक। तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गए होंगे प्रश्न मैं आप लोगों को जो समझाना चाहता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। कल से आप लोगों की मैं क्लास शुरू कर दूँगा, आगे मैथ आ गया है। वीडियो पसंद आए तो भाई अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करना। कल से रेगुलर क्लास शुरू हो जाएंगी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।